अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बना रहे हैं योक फ्रॉक। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कट करनी होगी बॉडी। योक फ्रॉक की देखिए बॉडी छोटी होती है, ठीक है, इसीलिए उसे योक फ्रॉक बोला जाता है। कंधे में आपकी मतलब बॉडी आ रही होती है, छोटी बॉडी पड़ती है। एक तो बॉडी फ्रॉक होता है जिसकी बॉडी कमर तक होती है, या फिर फैशन के हिसाब से आप उसे छोटा या बड़ा कर सकते हो। लेकिन जो योक फ्रॉक होता है उसकी जो बॉडी होती है वो कंधे में आती है या चेस्ट के ऊपर आती है बस। अगर कमर तक चली जाए तो वो फिर योक फ्रॉक नहीं रहता, वो बॉडी फ्रॉक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग योक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमने घेर कट करना है। तो 2 स्टेप में इसकी कटिंग होगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा साइज़, ठीक है। साइज़ के बाद हमें चाहिए होगा पेपर, उस पर हमने कटिंग, जिस पे हमने ड्राफ्ट बनाना है और उसके बाद कटिंग करनी है। पेपर को फोल्ड कर लेंगे साइज़ के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ छोटी सी बॉडी बनेगी, तो मैं कोई छोटा पेपर ले लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने एक छोटा पीस ले लिया। तो मैं आपको 2 तरह की योक फ्रॉक की बॉडी काट के दिखा दूँगी, सिर्फ फ्रंट हिस्सा, ठीक है। बैक आप लोगों ने उस हिसाब से कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक योक फ्रॉक होता है वो बता देती हूँ। उसके बाद क्योंकि फ़ैशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए कोई भी एक चीज़, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्ट एक ही चीज़ है। तो इस पर सबसे पहले आपने साइज़ ले लेना है, ठीक है, क्योंकि फ़ैशन के हिसाब से कोई भी एक चीज़ एक नहीं रहती कि हम लोग एक चीज़ को एग्जैक्ट बोल दें कि नहीं भाई ये एक ही चीज़ है और इसको बस इधर से एक ज़रा भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए हम एक जगह टिकते नहीं हैं। तो चलते हैं ड्राफ्टिंग की तरफ। सबसे पहले आपने लंबाई ले लेनी है, ठीक है। लंबाई आपने किस हिसाब से लेनी है ये मैं आपको जो बेसिक है वो बता रही हूँ। तो जो बेसिक होती है वो आती है, उसकी जो बॉडी होती है ना, हाफ कंधे में आती है, और जो घेर होता है उसके कंधे साइड से हमें कट करने पड़ते हैं। कि आप लोग फ़र्ज़ करें जैसे कि कंधा आपका है 8 इंच है कंधा, ठीक है, तो उसमें तकरीबन 5 इंच की आपकी बॉडी आ जाएगी, और जो 3 इंच का कंधा होगा वो आपके नीचे घेर से कटेगा, ठीक है, जो यहाँ कंधे पे आती है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे कंधे की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हमने बॉडी कट करनी है 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। 2 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा कंधे में, तो यहाँ पे 2 ज़्यादा हो जाएगा। वैसे 4 सेंटीमीटर की मैं बॉडी कट कर देती हूँ, थोड़ी बड़ी कर देती हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए, छोटे पे बहुत छोटे निशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बॉडी है 5 सेंटीमीटर, उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ बॉडी की जो है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और जो 1 सेंटीमीटर होगा वो मैं कंधा उधर कंप्लीट करूँगी, जो योक फ्रॉक का नीचे घेर लगेगा उसमें ऐड करके कंधे को कंप्लीट कर लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसकी ले लेनी है लेंथ। सबसे पहले तो आपने एक्स्ट्रा छोड़ना है पीस, ठीक है, एक्स्ट्रा छोड़ दिया। उसके बाद लेंथ ले लेनी है। लेंथ मुझे चाहिए 4 सेंटीमीटर। आपने अगर कपड़े पे काट रहे हैं तो अपने सिलाई का हक भी छोड़ना है। 4 सेंटीमीटर मैंने लेंथ दोनों साइड से मार्क कर ली है। अब मैं इसको जोड़ देती हूँ, ठीक है। अब कटिंग किस हिसाब से होगी, तीरे के हिसाब से होगी, ठीक है, चौड़ाई जो होती है, क्योंकि चेस्ट तो हमारी चली जाएगी घेर में, तो उसका साइज़ का कोई इशू नहीं है। तो ये जो इसकी चौड़ाई होगी वो हम कंधे के हिसाब से कट करेंगे। कंधा था, सॉरी तीरा था हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा ये चीज़ तीरा, ठीक है, चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो भी 4 है, और जो टोटल हमें चाहिए 5 सेंटीमीटर। 4 हम रख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर हम इसके घेर में करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बड़ा सा लिखा है ताकि आपको नज़र आए। इसकी भी स्ट्रेट हम लोग इसको इस तरह से जोड़ लेते हैं। ये बॉक्स बन गया। ऊपर से कटिंग करते हैं, फिर नीचे से इसकी शेप में आपको बताती हूँ। ऊपर से सिंपल आपने गले का निशान लगा लेना है, गला आपने जितना भी रखना है। यहाँ पे मैं छोटे साइज़ के मुताबिक 1 सेंटीमीटर मैंने गले की गहराई रखी है, चौड़ाई रखूँगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसको सिंपल स्टेप वही रहते हैं, ठीक है। ये जो कंधे की कटिंग वगैरह मैंने आपको बताई हुई है ना, वो जो चीज़ भी आप लोग बना लें ऊपर से वही रहेगी, उसको आपने एक बार अच्छी तरह याद कर लेना है। अच्छा 0.5 आपने ऊपर की तरफ ले लेना है, 0.5 नीचे, इसको हमने इस तरह से जोड़ देना है तिरछा, ठीक है। ये कंधा हो गया, सॉरी तीरा हो गया। ये गले को भी मैं गले की गुलाई भी कर देती हूँ साथ ही। गले की गोलाई भी हो गई, हमारा तीरा भी बन गया। कंधे के निशान लगा लेते हैं। कंधा क्योंकि देखिए हाफ ये जो नीचे से थोड़ी सी शेप होगी वो तो हमारी चली जाएगी उसमें घेर में, तो हम उसमें कटिंग करेंगे, ठीक है। तो कंधा ये चीज़ हमारी स्ट्रेट ही रहेगी। अगर आपने इस पे डीप कटिंग करनी है, ठीक है, तो आपने इसकी डीप कटिंग बस उसके लिए क्या करना है, इस लाइन को तकरीबन हाफ आपने उतना ही लेना है, ठीक है। आपका जितना टोटल कंधा है उस हिसाब से हाफ करना है, ठीक है। आपने इस लाइन के हिसाब से हाफ नहीं करना, क्योंकि हाफ उधर जुड़ के आपने कंधा तो कंप्लीट करना है कि छोटा कंधा पहनना है। आपका मसलन 8 इंच कंधा है, तो अगर आप उसको कर देते हो 0.5 ऊपर से माइनस कर देते हो तो 7.5 रह जाएगा। तो आपने 7.5 का हाफ करना है इधर से, 0.2, ठीक है। अंदर की तरफ लेके ये डीप कटिंग के लिए हम लोग निशान लगाते हैं, इसको तिरछा जोड़ देना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ी सी ये वाली शेप करनी है, गोल शेप इसमें ना आए, ठीक है। कंधे की इस तरह से शेप करनी है, क्योंकि नीचे से हमने ये चीज़ जो है घेर में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। कवर हो जाएगी तो कंधा पूरा हो जाए। अच्छा योक फ्रॉक की जो बॉडी होती है वो गोल होती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी फैशन आ जाता है। उसको आप लोग वी शेप भी दे सकते हो, गोल भी, और सिंपल चकोर भी रख सकते हो। तो हम इसकी गोल शेप करते हैं कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये देखें, आपने गुलाई करनी है अच्छी खासी, देखें गले और इसमें सेम सेम लग रहा है ना तकरीबन। तो इस तरह आपने गुलाई करनी है। ये यॉक फ्रॉक की छोटी सी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। इसका जो कंधा रह गया वो हमने करना है घेर में कन्वर्ट करके, हमने इक्वल कर लेना है। सिंपल कटिंग है ये वाली यॉक फ्रॉक की, ठीक है। एक मैं आपको बता देती हूँ डिज़ाइनिंग इसी में बॉडी की, तो वो भी देख लो आप लोग। मतलब थोड़ी बड़ी बॉडी और उसकी जो शेप हो जाती है आगे से थोड़ी डिज़ाइनिंग वाली। इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग आपने पहले गला कट कर लेना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक एक हिस्सा बना रही हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ आ सके। आपने कंप्लीट फ्रंट और बैक दोनों हिस्से बनाने हैं, सेम कटिंग होगी इसमें। अच्छा उसके बाद तीरा कट कर लेना है आपने। उसके बाद आपने कंधे की शेप इस तरह, और ये यॉक फ्रॉक की जो बॉडी है उसकी शेप। तो ये देखें ये कुछ इस तरह की बॉडी बनी है, ठीक है। अब हम इसका पहले दूसरी बॉडी काट लेते हैं, फिर घेर दोनों के एक साथ काट लेंगे। तो दूसरी बॉडी कट करने के लिए दूसरी बॉडी को कट कर लेते हैं। इसको रख देते हैं साइड पे, ठीक है। पहले उसी तरह वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं। लंबाई ले लेनी है, लंबाई किस हिसाब से लेनी है, उसमें हमने 4 इंच रखी थी, और देखिए सॉरी 4 सेंटीमीटर रखी थी ना, और देखिए कंधे में कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हाफ थोड़ा सा ऊपर से भी गया है, और 3 सेंटीमीटर, और बाकी हम इसको 2 सेंटीमीटर जो होगा वो कंधे में करेंगे। देखें कम हुई है ना। इसी तरह उसमें 4 रखी थी तो इसमें 5 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। लंबाई पहले तो आपने छोड़ देना है एक्स्ट्रा ऊपर से कपड़ा, ठीक है। उसके बाद लंबाई लेनी है हमने 5 सेंटीमीटर, वो छोटी वाली मैंने आपको बताई थी, ये बड़ी बता रही हूँ। 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रखनी है, क्योंकि शेप जब हम इसकी कटते हैं तो वो ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा ये लंबाई का निशान हो गया। चौड़ाई हमने उसी तरह तीरे के हिसाब से रखनी होती है, तो तीरा हमारा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
कंधा है हमारा जी, कंधा इसमें देखें पूरा हम लोग 5 सेंटीमीटर ही रख रहे हैं। इसमें पूरा कंधा रखेंगे क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 2 तरह की मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी और छोटी बॉडी, ठीक है। इस पे कंधे की शेप वगैरह भी करेंगे। सबसे पहले हमने कर लेना है गले की चौड़ाई और गहराई, ठीक है। आपने गले को 0.5 ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है, इसको अंदर की तरफ कर लेना है, इनको तिरछा जोड़ देना है। अब आपने इसकी डीप कटिंग करनी है। डीप कटिंग के लिए नीचे से मेजर करके उसका हाफ कर लेना है, 2.3 के करीब है कुछ, और इसको मैं 0.2 अंदर की तरफ कर रही हूँ। ठीक है, इस पे कंधे की शेप भी करेंगे क्योंकि ये थोड़ी बड़ी बॉडी है, इसमें कंधा भी शामिल होगा। अच्छा, ये कंधे की शेप भी हो गई, ठीक है। अच्छा, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आपने क्या करना है, लेंथ ले लेनी है, कंधा है जितना भी उतना, ठीक है। अगर आप लोग ये फ़र्ज़ करें कंधे में आएगी, अगर आप लोग चेस्ट पे रखना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आपने यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा लेना है। अगर आप लोग चेस्ट पे बॉडी लाना चाहते हो, ठीक है, योक फ्रॉक की योक जो होती है, तो आपने इसको 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेना है। अगर आप लोग बिल्कुल कंधे के बराबर चाहते हो तो बिल्कुल आपने कंधे से शेप करनी है, और अगर आप लोग इससे भी छोटी करना चाहते हो तो ये जो छोटी मैंने आपको बताई है ये वाली है, ठीक है। उसकी कटिंग इस तरह से होगी। अच्छा, गले की भी गोलाई कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि निशान किस तरह से लगाने हैं। लंबाई ले लेनी है, ठीक है। लंबाई आपने जितनी आपने बॉडी लंबी रखनी है उस हिसाब से लंबाई ले लेनी है, चौड़ाई ले लेनी है तीरे के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप लोग चेस्ट को शामिल कर रहे हो, मतलब चेस्ट तक बॉडी रख रहे हो, तो फिर आपने चेस्ट से चौड़ाई लेनी है, उस हिसाब से रखनी है। और अगर आप लोग छोटी बॉडी बना रहे हो तो फिर आपने तीरे के हिसाब से चौड़ाई रखनी है, वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कंधा ले लेना है, कंधे के बाद कंधे की शेप वगैरह कर लेनी है, ठीक है। गले की और कंधे वगैरह की मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई हुई है। उसके बाद अब इसकी शेप आप लोग, अगर आप लोग कंधे से देखें चेस्ट को बीच में शामिल करना चाहते हैं, ये नोक वाली जो मैंने आपको बताई थी बॉडी, ये 1 सेंटीमीटर था, इसका हाफ कर लेते हैं और इसको तिरछा इसके साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये तिरछी शेप में, ये गोल थी, ये तिरछी शेप में इसकी एक और जो एक डिज़ाइन और बन सकता है। उसके लिए आपने डायरेक्ट कंधे से आपने तिरछा करना है इसको, और इसको हाथ से इस तरह की शेप देनी है, ठीक है। इस पे आप लोग डिज़ाइनिंग कोई भी कर सकते हो, ये मैंने आपको सिखा दी है, इसलिए मैंने 2 तरह की कटिंग करवाई है कि सिंपल तो ये वाली होती है, तो ये डिज़ाइनिंग थोड़ी सी आपने इसको तिरछा करना है या ये इस तरह वाली शेप देनी है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग में कौन सी तिरछी मैं आपको बता देती हूँ, पहले बड़ी करके और फिर छोटी वाली करके, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे जो मैंने ये जो चेस्ट पे आएगी उसकी कटिंग करती हूँ तिरछी, कंधे की इसी के ऊपर होगी, ये होगी। और ये इसका साइज़ आपने चेस्ट के मुताबिक रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हल्की सी शेप आती है इसकी। अब दूसरी वाली कर देती हूँ। ये देखिए, अगर आपको ज़्यादा नोक चाहिए तो आप लोग ज़्यादा भी रख सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नोक अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो ये 2 तरह की बॉडी मैंने आपको बता दी है कटिंग करना। योक फ्रॉक की ओरिजिनल वाली ये है, ये फैशन के मुताबिक है। ये देखिए,
इसको देख लें एक बार। इसके बाद अब हम इसकी करते हैं घेर कटिंग करते हैं। घेर के लिए आपने घेर की जो चौड़ाई है वो जितनी भी रखनी है, जितनी चुनट डालनी है उस हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी जितनी भी है रख रही हूँ। मैं मेजर करके आपको बता देती हूँ एक बार। इसकी है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई आपने जितनी भी चुनट्स डालनी है उस हिसाब से रखेंगे। 21 सेंटीमीटर चौड़ाई और लंबाई 15 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर के करीब है और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर के करीब है। ये सिंपल आपने चौकोर पीस उतारना होता है, सॉरी रेक्टेंगल। इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। ये फ्रंट और बैक दोनों है, तो ये दोनों में आपको, अच्छा ये कटिंग हो गई, एक इसके साथ लगेगा और एक इसके साथ, ठीक है। तो दोनों में आपको बता देती हूँ। इस पे देखें कंधे कटे हुए, तो इसको आप इसकी कटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पे सिंपल आपने चुनट डालनी है और इसके साथ जोड़ना है। इस पे आते हैं, तो इसके देखिए कंधे थे हाफ, आधे कंधे इस पे हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से कटिंग करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कंधे की शेप के लिए इसको इस तरह रखेंगे। बॉडी को आपने ये जो आपका कट यहाँ पे ये वाला कट इधर आना चाहिए, ठीक है। ये गोल शेप नीचे चली जाएगी। तो आपने जितने भी यहाँ से आपने अपनी चेस्ट को मेजर करना है, ठीक है। आपकी चेस्ट का साइज था यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे, 5 सेंटीमीटर का सिंपल मैं निशान लगा लेती हूँ पहले, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने घेर को जितनी भी आपने चौड़ाई रखनी है रख के उसको फोल्ड करना है। चेस्ट का साइज़ लेना है इस साइड से। अब इस बॉडी को इस चेस्ट साइज़ के ऊपर रख के यहाँ पे एक निशान लगा देना है कि इधर आपने कंधे को कंप्लीट करना है, कंधे की लेंथ क्योंकि छोटी थी। अच्छा अब ये इधर हो गया, इसको मैं एक पिन लगा लेती हूँ ताकि ये हिले ना। तो आपने भी इस तरह पिन अप कर लेना, ठीक है। पिन मैंने लगा लिया। अब यहाँ पे आपने कंधे की शेप को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए आपने अपने कंधे का साइज़ लेना है। 3 सेंटीमीटर हमारा ऊपर चला गया था, यहाँ से देखिए 3.5 सेंटीमीटर था हमारा ऊपर से कवर हो गया था, तो 1.5 हमने नीचे से कवर करना है। इस तरह यहाँ पे एक स्ट्रेट इस तरह और ऐसे एक बॉक्स सा बना लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे हमने इधर से कंधे की शेप कर देनी है। और इसको कट कर देना है। इसकी कटिंग करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ चुनट्स इसमें डालनी है किस तरह। कंधे की कटिंग देखें, ये देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हमने ये गोलाई में था तो यहाँ से थोड़ी सी गोल शेप करनी है, बहुत थोड़ी सी, ठीक है। तकरीबन यहाँ से आप कर लें 1 इंच, हाँ 1 सेंटीमीटर या के करीब, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसकी गोल शेप करनी है, इसके साथ मैच करना है और फिर चुनट डाल के इसके साथ क्या करना है, अटैच करना है आपने। तो यहाँ पे मैं पहले देखिए गोलाई बड़ी है तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है, तिरछी एक लाइन लगा लेनी है, फिर आपने इसकी गोलाई कर लेनी है। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई करते हैं, इसकी कटिंग करती हूँ आपको समझ आ जाए। थोड़ी सी आपने गोलाई करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा शेप में था। तो ये देखिए अब हम इस पर चुनट डालेंगे, ठीक है। चुनट्स आपने हाथ से उसी तरह डालनी है। चुनट्स आपकी चॉइस है, वैसे तो इस पर धागा खींच के ही चुनट डलती हैं, ठीक है, योक फ्रॉक में। तो अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसमें चुनट्स डालते हैं।
मैंने चुनट्स डाल ली है, देखें मुश्किल से डाली है। आपने क्या करना है, चुनट्स डाल के इसके ऊपर भी एक सिलाई लगती है, ठीक है, बॉडी के ऊपर हम लोग लगाते हैं बिल्कुल किनारे पे, ताकि चुनट्स जो है हमारी बैठ जाएँ। इस पर भी मैंने चुनट्स डाल दिए। तो बेसिक तो ये वाला योक फ्रॉक है, ठीक है, जिसकी बॉडी जो है कंधे में आती है, ये वाला है। ये मैंने आपको फैशन के मुताबिक बता दिया कि थोड़ी सी बड़ी बॉडी भी जो चेस्ट पे आए वो भी हो सकता है। तो ये देखें, ये दोनों मैंने स्टाइल आपको बता दिया है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चुनट्स जब भी किसी भी चीज़ पर डालते हैं तो इसके ऊपर सिलाई ज़रूर लगाते हैं ताकि आपकी चुनट्स बैठ जाएँ, ठीक है। चुनट्स आपने इस तरह डाल के, ये देखें इसके कंधे भी कम्प्लीट हो गए हैं। अब चुनट्स डाल के आपने सिंपल उसी तरह ऊपर नीचे रख के जोड़ के और फिर सारा वही स्टेप करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।